साथियों नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। संसारवाणी देख रहे हैं आप। और इस समय की अगर बात करूँ तो बरसात का मौसम आते ही एकदम हरिद्वार की अगर बात करूँ तो एकदम हरिद्वार वासियों में हलचल पैदा हो जाती है। और कुछ दिन पहले ये खबर हमने आपको दिखाई थी रावली महदूद की, और इस समय भी रावली महदूद में ही उपस्थित हूँ। बात करूँ तो वार्ड नंबर 15 में हूँ। ग्रामीण क्षेत्र है ये, और इस समय ग्रामीण वासियों का ये कहना है कि 15 से 20 साल लगभग हो चुके हैं जो रोड का जो निकास की अगर मैं बात करूं, रोड जो बनाई गई थी तो 15 से 20 साल इसको हो चुके हैं पूर्व में। उसके बाद ना तो रोड की निर्माण करवाया गया है, ना ही इसको दोबारा बनाने की ही कोशिश की गई है। और इनका ये भी कहना है कि हम थक चुके हैं जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटा के, एप्लीकेशन दे दे के, लेकिन हमें किसी भी तरह का कोई ढंग का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। आइए हम ग्रामीण वासियों से आपकी बातचीत कराते हैं कि क्या इनका और कहना है। जी प्रवेश जी, क्या कहना चाहेंगे जी? सर मेरा ये कहना है कि ये क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ की सड़कें हैं। ये मध्य मार्ग की सड़कें प्राथमिक विद्यालय से लेकर और एल बनाते हुए अम्बेडकर चौक पर जाती है। ये सड़क करीब 15-20 साल पहले बनाई गई थी। उसके बाद हम हर समय विधायक जी के पास और प्रधान जी के पास ये समस्या को लेकर गए हैं, परंतु हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। और लोग इतने परेशान है कि 5 से 6 स्कूल है इसी सड़क से होकर जाते हैं, और बच्चे जो है इसी से गिर कर स्कूल तक पहुँचते, स्कूल से घर तक आते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में सिटी कुल भी बसा हुआ है, और आने जाने वाले लोग भी सभी परेशान हैं, और सभी क्षेत्रवासी परेशान हैं। तो इसका हमें कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो आपके माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं अपने विधायक जी के पास भी और हमारे क्षेत्र के अधिकारियों के पास भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी कश्यप है। मैं स्कूल चलाती हूँ। इस गली में ही लास्ट मेरा स्कूल है, जहाँ पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। प्रत्येक बच्चा गिर जाता है रास्ते में। उनको गार्जियन मना करते हैं कि रोड बनी हुई नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं लेके आएंगे। तो मुझे ज्यादा परेशानी है। दूसरा, मैं कई बार गिर चुकी हूँ। ये भी हाथ का भी एक्सीडेंट हुआ है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है बहुत तगड़ा, और एक बार आगे भी गिरी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रधान जी के पास मैं गई थी, उन्होंने बोला कि हमें वोट नहीं मिलता है, हम ये सड़क नहीं बनवाएंगे। मतलब प्रधान जी, मौजूदा प्रधान के द्वारा बोला गया कि हमें वोट नहीं मिलते, हाँ, हम रोड नहीं बनाएंगे, कि हमारे अंडर में नहीं आती। हमने वहाँ पे नाले पे भी बोला था तो उन्होंने मना कर दिया। वहाँ पे भी हमने वो सामने क्रॉस है यहाँ पे, तो ऊंचाई है जहाँ पे, वो भी बनवाया था, पैसे लेके सबने बनाया। उन्होंने मना नहीं करा, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे। तो इकट्ठा पैसा करके तब हमने बनवाया। हर बार मतलब ऐसे होता है या अभी आपने बनवाई कैसे? नहीं, वो तो इस बार ही हुआ है, लेकिन निकासी तो नहीं हो रही सड़क की। ये भी हमारा मकान है, ये भी हमने खुद ही कराया। रास्ता स्कूल की वजह से कराया, लोगों की वजह से कराया, क्योंकि लोग बाग गिर रहे थे, बड़े बूढ़े जो बीमार थे वो भी गिर रहे थे, और जो बच्चे हैं वो तो गिरते ही गिरते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाज आगे तक पहुँचाई जाए ताकि ये सड़क का निर्माण हो सके। ठीक है। क्या नाम है आपका? कपिल सिंह। तो कपिल जी, मतलब बारिश के मौसम में भी ऐसा रहता है या वैसे भी नॉर्मल में? बारिश के मौसम में यहाँ कंटिन्यू ये जितना भी पानी है मकान का पानी है। और इसका क्या कारण है? नालिया चौक है, नालिया चौक होने की वजह से पानी सारा रोड पर रहता है। निकासी कहीं है नहीं। यहाँ क्या है, नाली होगी ऊंचाई पे, रोड हो गया नीचे में, तो सारा का सारा पानी यहीं पे स्टोर है पिछले 1.5-2 साल से। रही बात विधायक जी के पास, तो हम 6 महीने पहले गए थे। विधायक जी ने तो हमें 2.5 करोड़ रुपए का आश्वासन दे दिया था कि 2.5 करोड़ रुपए का बजट आया था, वो हमने खर्च कर दिया। बजट आएगा आपका काम कराएंगे। अब उसके बाद बजट कब आएगा, नहीं आएगा, कराएंगे नहीं कराएंगे, हमें उस चीज का नहीं पता है। लेकिन क्या है कि आदमी हम थक चुके। विधायक के पास जाके, चाहे डीएम के पास चले जाओ, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। अब हमारा भी यहाँ मेडिकल स्टोर है एक, इसमें क्या है, कोई मरीज आवे, कोई परेशान होता है, कोई गिर गया, चोट लगी, पहले वो परेशानी में, उसके बाद वो आती बार पता लगा वहाँ गिर गए, हड्डी वड्डी भी टूट गई। अभी तो नॉर्मल बीमारी है, फिर पता लगा और बड़ी बीमारी होगी। तो समस्या ही है। अब इसका समाधान कोई करने के लिए इच्छुक नहीं है, न उसमें ग्राम प्रधान न विधायक जी। नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी रोड है ये रावली महदूद की वार्ड नंबर 15 में हम जहाँ खड़े हैं, इतनी परेशानी है कि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और हम लोग गिर भी गए थे, हम दोनों ही हैं। ये देखिए चोट भी लग गई थी, और निकलने का तो मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पर बच्चे भी परेशान हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको ले जाने में बड़ी समस्या होती है। और अगर बात करूं तो जो इसका गली बनाई गई थी, कब बनी थी आखिर? 20 साल हो गए होंगे, 15 से 20 साल हो गए लगभग बनी थी ये रोड। और हमें यहाँ रहते हुए 23-24 साल हो गए हैं। 20 साल पहले ही ये रोड बनी थी, उसके बाद तो कुछ नहीं बना, ना नालियाँ हैं ना सड़कें हैं। नाम है आपका? मेरा गेंदीलाल नाम है सर। लगभग कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ पर 15 साल हो गए हैं जी। और ये रोड जो है मेरे से आने से पहले से बनी हुई है, और इसकी कंडीशन उसी दिन से खराब है, जबकि यहाँ के कितने स्कूल बच्चे आने जाने वाले हैं, लेकिन इसमें कोई सुन ना। यहाँ विधायक आता है
नहीं प्रधान की सुनाई जाती है। जब किसी के पास जाओ भी तो वो नेगेटिव जवाब देता था, मतलब भाई आप जो करना कर लो, अदरवाइज हमारे पास कोई बजट नहीं है। नहीं, ये किन के द्वारा ये बात बोली जाती प्रधान है? के द्वारा बताई गई कि क्या बोला बजट आएगा तो देख लेंगे। 15 साल से तो मैंने आज तक देख लिया, इनके पास कोई बजट ही नहीं आया। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का क्या नाम? प्रमोद जी है। उन प्रमोद पाल के द्वारा आपको बोला गया कि बजट नहीं है हमारे पास। बजट नहीं है, बजट आएगा तो बढ़ा देंगे। तो 15 साल हो गया, आज तक तो बजट तो दिखाई नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, जैसे कि अभी सबने बात बताई, जी। नाली की बताई है, सारी जो स्थिति बताई है, स्थिति वही है। बात अभी आप ओवरफ्लो की कर रहे थे। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। गेट पे आप फोकस कर सकते हो, इसके अंदर तक पानी चला गया था अभी, बल्कि 2 साल से तो पानी जा ही रहा है, 2-3 साल से। ये जो मैंने भराव कराया है खुद निजी पैसे से कराया है, क्योंकि लोगों के देखे एक्सीडेंट होते हुए, बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे का स्कूल है, यहाँ को कहाँ से निकलेंगे? ठीक है जी। ये हैंडपंप की स्थिति ऐसी है। ये हैंडपंप मैंने ही रोशनलाल प्रधान जी को पिछले कह के लगवाया था, लेकिन इसकी स्थिति है कि आज ये सही नहीं होने वाला। ये स्थिति इसकी नहीं है, टोटल गांव के जितने भी हैंडपंप हैं ये स्थिति है। नाली की बात बता दूं, नाली आज तक नहीं बनी। ये देख लो, कहीं भी आप फोकस कर लो, कोई भी नाली सबने अपने पैसे से निजी बना रखी है, सबका पैसा निजी लगा हुआ है। अगर प्रधान ने ये विधायक जी ने, किसी ने भी अगर 1 रुपया इनमें लगाया हो, 3 दिन से लगातार सेक्रेटरी साहब को फोन कर रहा हूँ, क्या नाम है इनका? चौहान जी, कुलदीप चौहान जी। कुलदीप चौहान जी मुझे पिछले सेक्रेटरी साहब 2 दिन से आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ संजय जी, शाम को आऊंगा, सुबह आऊंगा। अब तक कोई पता नहीं है। 3 दिन हो गए मुझे कांटेक्ट करते हुए। प्रमोद जी को फोन किया था, प्रमोद जी आए थे परसों, यहाँ पे फोटो लेके चले गए। मैंने कहा भाई साहब कम से कम इतना तो कर दो कि कम से कम पानी निकल जाए। ये कह रहे जी लेबर नहीं है, मजदूर नहीं, मैंने मजदूर के पैसे मैं दे दूंगा, चलो यहाँ से खुलवा के आप नाली खुलवा दो। निकासी का तो साधन हो ना, जब नाला हमारे पास है तो निकासी क्यों नहीं हो सकती? जब ओवरफ्लो आ सकता है बारिश का पानी, ये बताओ ना मुझे, तो निकासी भी हो सकती है उसकी। तो कुल मिला के इन समस्याओं का कोई नंबर है? बिल्कुल है सर। लगाइए फोन। हेलो। हाँ जी चौहान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया जी। हाँ चौहान जी केटीसी बिल्डिंग से बोल रहा हूँ मैं, रोशनपुर से संजय। हाँ जी। सर आप कल आने वाले थे? हाँ जी। आप कल आने वाले थे ना यहाँ पे विजिट के लिए, कह रहे थे कि यार मैं आऊंगा। कल मेरी आपसे बात हुई थी। एक्चुअली कल भैया हाँ। एक किसी सर्वे में ड्यूटी थी तो वहाँ पे इतना लेट हो गया। अच्छा जी। फिर आया नहीं गया कल। सर पिछले मेरी 3 बात हुई थी प्रधान जी से ना जी, उसके लिए भी जी। कह रहे थे कि सफाई वाला तो मैं भेज रहा हूँ वहाँ जी। जी सफाई वाला आया था कोई? भाई साहब कोई सफाई वाला नहीं आया। पानी की अच्छा। स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। अभी भी हम एट प्रेजेंट जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ भी पानी की स्थिति 10 की 10 है। और भाई साहब लोगों की बाउंड्रियां तोड़ के, नालियां तोड़ के पानी निकालना पड़ रहा है, फिलहाल ये स्थिति है। कल मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं सफाई वाले को तो अभी भेज रहा हूँ। अब बाकी अब जो भी नहीं होगा, चौहान साहब आप ये बताइए, आप तो बड़े हैं, खैर आप ये बताइए, आप मेरे से सजेशन पूछ रहे थे 3 दिन पहले, आप खुद मुझे बताइए कि इसका सजेशन क्या है, इसका निवारण क्या होगा? ये तो बारहमासी का काम हो गया भाई साहब। ये बरसात का पानी नहीं है, ये तो बारहमासी है, 10 की 10 रहता है पानी, ये निकलता ही नहीं पानी जी। अब साहब आप ही लोगों तो आप लोग जो देखोगे वो कौन देखेगा, ये तो बताइए मुझे। अरे नहीं देखेंगे तो हम लोग ही, पर ये उसका कुछ तो पता भाई, स्थानीय लोग ही तो बता सकते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या है। सर स्थानीय लोग कैसे बताएंगे? स्थानीय लोगों की तो कौन रहा है? विधायक साहब नहीं सुन रहे हैं आपके, ये प्रधान जी नहीं सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो। आप ये देखिए कि कम से कम सैकड़ों एप्लीकेशन गई हैं, सैकड़ों बार जा चुके हैं विधायक जी के पास भी, प्रधान जी के पास भी। सिर्फ क्या है कि तारीख पे तारीख मिल रही है, आश्वासन मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा भाई साहब। तो एक एप्लीकेशन आप वीडियो साहब के यहाँ दे दीजिए, इसमें फिर कुछ भाई साहब वीडियो साहब के भी दे चुके हैं, वीडियो साहब के भी आप एडीएम साहब के पास जा चुके हैं, डीएम साहब के पास जा चुके हैं, जहाँ भी ब्लॉक में जा चुके हैं, जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी है सबको दे चुके हैं, एक नहीं कई बार भाई साहब। ये आज का मामला नहीं है। मैं तो सेक्रेटरी साहब ये कह रहा हूँ आपको चौहान साहब, पिछले 20 सालों में सिर्फ एक बार सड़क बनी है हमारी, 20 सालों में एक बार सड़क बना। अब ये देखो आप, ये रोशनपुरी तो एक कॉलोनी है ना? नहीं कॉलोनी तो है सर, ये मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरे पास सुनो पहले ना जी आप, बहुत ठीक है आपकी 20 साल में बनी या 25 साल में बनी, आपके यहाँ कम से कम ऐसी 50 कॉलोनियां हैं, जी ठीक? जी
जो प्राइवेट लोगों ने काट दी, ना तो उनका पानी का देखा कुछ और ना उनका कहीं सड़क का देखा, कहाँ पानी बहेगा, कहाँ सड़क बनेगी, क्या होगा। ठीक है, लोगों ने वहाँ प्लॉट लिए, जिसको वो करना चाहिए भाई, जो मालिक है उसने बिना एचआरडीए के परमिशन किया या बिना उसके कॉलोनी काट सकती, सारी अवैध कॉलोनियां हैं। ठीक है, अगर इनमें इन्हीं का बजट लगाने लगे ना तो तब आप जोड़ के देखना कभी। सेक्रेटरी साहब, मैं आपकी बात रोक के एक बात कहूँ, मैं आपसे गली की बात कर ही नहीं रहा, आपकी हमारी गली की बात नहीं होगी सेक्रेटरी चौहान साहब, मेरी तो मेन रोड को लेके बात हो रही है, मैं मेन रोड की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं किसी गली की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। मेन रोड भी तो रोशनपुरी की होगी ना, जो कॉलोनी होगी, तो भाई साहब एक बात तो बताओ, मेन कॉलोनी के अंदर ही तो होगी मेन रोड भी, वो चलती है तो गैस प्लांट से चल रही है रोड, और सीधा अंदर जाती है भाई साहब। अब इस बीच 4 स्कूल आ गए हैं, देख लो आप। कितने लंबी रोड होगी आपकी? ये तो काफी लंबी है जी, मेरे ख्याल से ये तो नहीं कह सकता मैं, लगभग होगी, आइडिया तो होगा कुछ, आइडिया 600-700 मीटर समथिंग है। कितनी? 600 से 700 मीटर है भाई साहब लंबाई। हाँ जी। अच्छा, चौड़ाई समथिंग 8 से 30 फीट है इसकी, 28 से 30 फीट, सॉरी 28 से 30 फीट। हाँ जी। तो पंचायत से बनने तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब साहब ये कैसे बनेगी? हेलो कुलदीप जी, ये तो देखो, या तो मेरी सुनिए, हेलो, सकती है या सांसद निधि से बनेगी या ये किसी और विभाग से बनेगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? पूरे साल का भी बजट नहीं होता इतना। अरे कुलदीप जी, हाँ जी, पत्रकार विक्रमजीत सिंह बात कर रहा हूँ, संसारवाणी से, ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ अभी आपसे। जी बताएं। आप लास्ट टाइम कहाँ आए थे, कब आए थे विजिट करने यहाँ पे? कहाँ? यहाँ पे इस गली में? इस गली का तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं रावली महदूद में परसों ही आया था, मीटिंग भी थी बल्कि हमारी रावली महदूद में। अच्छा, तो वहाँ पे आया था। इनका कहना है कि आपके पास भी ये लगभग 3-4 बार जा चुके हैं, लेकिन फोन भी आपने किया था आने के लिए, फिर भी नहीं आए। मेरे पास बताओ, इनसे कब आए थे ये मेरे पास? हाँ जी, इनको फोन किया था आपने पहले आने के लिए? हाँ जी, फोन किया गया इनके द्वारा आपको? कल किया था फोन, तो कल बता तो रहा हूँ, कल विजिट में, कल मैं अपने सर्वे में था, कल नहीं आ पाया। अच्छा, तो अब क्या होगा इनका, क्या इनका निवारण है? हाँ जी, है जी, निवारण क्या है इस चीज का? निवारण तो ये मैं बता तो रहा हूँ, नहीं इतनी लंबी सड़क देखो पंचायत से तो बनेगी नहीं बनेगी। भाई, पंचायत का तो इतना बजट नहीं होता जो एक बार में सड़क बन जाए। नहीं, इन्हें देखो पंचायत से, विधायक से, सेक्रेटरी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो मौजूदा गवर्नमेंट से मतलब ना, गवर्नमेंट बनाएगी। अब इन्हें क्या पता पंचायत क्या है, वो क्या है, इन्हें तो रोड चाहिए ना, इन्हें तो सरकार को जानता है आम आदमी की। ये सब डिपार्टमेंट अलग है, वो तो जो हो सकता है उसी से होगा ना। हाँ, तो ये बात वहां तक कौन लेके जाएगा? कहाँ तक? आपका क्या रोल है इसमें? कुछ रोल है? इनकी कोई सहायता आप करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, सहायता करेंगे बिल्कुल। अभी यहाँ पे बैठक होगी आपके यहाँ पे रावली महदूद में, इसी महीने में मैं डेट बता दूंगा, इनका नंबर सेव कर लिया है मैंने। तो ये बैठक में आएंगे, तो बैठक में आने के बाद इनका प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव का जिस भी लेवल का होगा वो उस लेवल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है। आइए साथियों, अगर बात करूं तो ये देख ही रहे होंगे आप स्थिति, ये मेन रोड है और इनके द्वारा बताया गया कि कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ ही महीनों पहले, ये जो रोड है ना यहाँ तक तो बना दी गई थी, लेकिन आगे वाली जो रोड है वो नहीं बनाई गई थी। और ये जो आप सामने देख रहे होंगे, ये प्लॉट है इनका निजी, किसी भाई का प्लॉट है, जिसमें फिलहाल इन्होंने रोड से जो पानी हटाने के लिए इस प्लॉट में पानी छोड़ा था, कि जो रोड पे जो पानी इकट्ठा ना हो सके और इनको आने जाने में दिक्कत ना हो। जी।